डियर स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेक्चर है वो आपका फोटोसिंथेसिस का 5th वीडियो लेक्चर तैयार होने जा रहा है। ये वीडियो लेक्चर पूरी की पूरी डेडिकेट है C4 साइकिल के लिए। आपको पिछले वीडियो लेक्चर में हमने बताया था C2 साइकिल। C2 साइकिल का मतलब फोटो डिस्पायरेशन। फोटो डिस्पायरेशन का मतलब फोटोसिंथेटिक कार्बन ऑक्सीडेशन साइकिल। चौथा नाम उसका ग्लाइकोलेट साइकिल। ओके, ये 4-5 जो नाम थे, ये जो हमने C2 साइकिल बताया था, ठीक है, जिसको वारबर्ग साइकिल या वारबर्ग इफेक्ट भी बोलते थे, ये क्यों हुआ था? ये एक वेस्टफुल प्रोसेस क्यों हुआ था? ये इसलिए हुआ था कि CO2 का कंसंट्रेशन घट गया था और O2 का कंसंट्रेशन बढ़ गया था। ओके, तो O2 का कंसंट्रेशन बढ़ा था, CO2 का कंसंट्रेशन घट गया था, टेम्परेचर भी थोड़ा बढ़ गया था, इसीलिए C3 साइकिल के दरमियान फोटो रिस्पायरेशन होने लगा, यानी फोटो रिस्पायरेटरी लॉस होने लगा प्लांट को। एक तो CO2 का लॉस हो रहा था, दूसरा उसमें एसिमिलेटरी पावर का यूज बिना मतलब का हो रहा था, उसमें ATP का यूज बिना मतलब का हो रहा था, जबकि होना नहीं चाहिए। तो ATP का यूज होना यह भी प्लांट के लिए खतरनाक था। CO2 का माइटोकॉन्ड्रिया के द्वारा लॉस होना यह भी प्लांट के लिए खतरनाक था फोटोसिंथेसिस के वक्त। तो कहते हैं इस यानी कि कुल मिला के जो C2 साइकिल था, जो फोटो डिस्पायरेशन था, वो C3 प्लांट के लिए बहुत ही वेस्टफुल प्रोसेस था, खतरनाक था, उससे कोई फायदा नहीं था। तो ऐसे लॉस को रोकने के लिए, ऐसे वेस्टफुल प्रोसेस को रोकने के लिए कुछ प्लांट्स में, सब में नहीं, कुछ प्लांट्स में, 2 तरह के प्लांट, ठीक है, कहता है एक प्लांट के ग्रुप को तो हम C4 प्लांट ही बोलते हैं। ये C4 साइकिल अभी पढ़ने जा रहे हैं, तो ये C4 साइकिल जिस प्लांट में होता है उसको C4 प्लांट बोलते हैं। और एक होता है केम प्लांट, तो क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, क्रेसुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म ये जिसमें होगा उसको बोलते हैं केम प्लांट। ये दोनों प्लांट की विशेषता है कि ये थोड़ा सा, ठीक है, केम प्लांट की विशेषता है थोड़ा सा हाई टेम्परेचर में सर्वाइव करते हैं। ओके, तो ध्यान दीजिएगा, कहता है कि ये C4 साइकिल, इसका मतलब C4 साइकिल जहां पे होगा वहां पे C3 साइकिल तो होगा साथ साथ, लेकिन वहां पे क्या नहीं होगा? वहां पे कभी भी फोटो डिस्पायरेशन नहीं होगा। यानी C4 प्लांट वैसा ग्रुप ऑफ प्लांट जिसमें C4 साइकिल होगा, और C4 साइकिल जहां पे होगा वहां पे फोटो डिस्पायरेटरी लॉस ऑफ CO2 नहीं होगा, यानी वहां पे C2 साइकिल कभी पॉसिबल नहीं है। मींस पहले भी बताया, फिर से बता रहे हैं, C2 साइकिल ओनली अकर्स इन, ठीक है, किसमें? C3 प्लांट। यानी C2 साइकिल C3 प्लांट में ही हो सकता है, C3 साइकिल के दरमियान ही हो सकता है। C4 प्लांट यानी जहां पे C4 साइकिल होगा वहां पे नामो निशान नहीं होगा C2 साइकिल का। क्लियर है? अब आइए, किसी भी बच्चे को अगर आपको C2 साइकिल में दिक्कत है या अभी अभी ज्वाइन किए हैं इस चैनल को, तो आप C3 साइकिल, C2 साइकिल, लाइट रिएक्शन यानी फोटोसिंथेसिस के प्रीवियसली 4 वीडियो लेक्चर आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो चलिए हम लोग C4 साइकिल पे चलते हैं। यानी C4 साइकिल को हम लोग बोलते हैं हैच एंड स्लैक साइकिल। हैच एंड स्लैक 2 साइंटिस्ट थे, इन्होंने पूरे C4 साइकिल के पाथवे को ऑब्जर्व किया, इनको, ठीक है, नोटिफाई किया, इसलिए इसको बोलते हैं हैच एंड स्लैक साइकिल। C3 साइकिल क्यों बोलते थे? जब C3 साइकिल पढ़ाए थे तो कैल्विन साइकिल को C3 साइकिल क्यों बोलते थे? डार्क रिएक्शन को C3 साइकिल क्यों बोलते थे? क्योंकि वहां पे पहला स्टेबल प्रोडक्ट 3 कार्बन का होता था, दैट इज फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। C2 साइकिल क्यों बोलते थे फोटो डिस्पायरेशन को? क्योंकि वहां पे जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट था वो 3 कार्बन का ना होकर 2 कार्बन का होता था, दैट इज कॉल्ड फॉस्फोग्लाइकोलेट। और यहां C4 साइकिल क्यों बोलेंगे? क्योंकि यहां पहला जो स्टेबल प्रोडक्ट होगा वो होगा 4 कार्बन का। क्या होगा? 4 कार्बन का। तो चलिए पहले तो ये बता दें कि ये हैच एंड स्लैक ने, ठीक है, 3 प्लांट को चूज किया था। एक प्लांट था, ठीक है, सुगर कैन।
क्या था? शुगर केन। एक प्लांट था, ठीक है, शुगर केन, एक था मेज, ठीक है, और एक था सोरगम, ठीक है, एक क्या था? सोरगम, सोरगम, ठीक है, यानी कि सोरगम यानी बाजरा, ज्वार बाजरा जो बोलते हैं। तो कहता है मेज, शुगर केन, सोरगम, सोरगम वल्गेरी। कहता है ये एसएमएस याद रखना है, ठीक है, ये एसएमएस याद रखना है, यानी कि एसएमएस, ठीक है, यानी C4 साइकिल पढ़ने के लिए आपके पास एक एसएमएस आया, यानी एसएमएस हैच एंड सिलेक्ट के द्वारा आया, ठीक है। तो ये एसएमएस याद रखिएगा, ठीक है, क्लियर है पॉइंट? एसएमएस याद रखना है। और ये एसएमएस यानी 3 प्लांट एक्सपेरिमेंटली उसमें यूज किया गया था हैच एंड सिलेक्ट के द्वारा। इन तीनों प्लांट में रिपोर्ट किया गया C4 साइकिल को। ये C4 साइकिल जिस प्लांट में होगा उसको बोलेंगे C4 प्लांट, ठीक है। मींस ये हमारा क्या हो गया? तीनों, ये हमारा तीनों क्या हो गया? C4 प्लांट। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब आइए C4 प्लांट के लिए, ठीक है, C4 प्लांट के लिए एक स्पेशल एनाटॉमी होती है किसी भी प्लांट में, यानी किसी भी प्लांट का मतलब किसी भी C4 प्लांट में, यानी C4 प्लांट में लीफ में एक स्पेशल एनाटॉमी होती है, यानी कि स्पेशल एनाटॉमी होती है तो ये स्पेशल काम करता है। भाई ऐसा काम करता है, ऐसा एक साइकिल होता है जिस C4 साइकिल के अंदर C3 भी होगा बट वहां पे फोटो रिस्पायरेशन लॉस नहीं होगा, C2 साइकिल नहीं होगा, यानी वहां प्लांट को फायदा ही फायदा होगा, ठीक है। तो मैं बता दूं उसको बोलते हैं क्रांज एनाटॉमी। क्या बोलते हैं? क्रांज। इसके लिए ये क्या कहेंगे? रिक्वायर्ड ए स्पेशल, ठीक है, लीफ एनाटॉमी, स्पेशल लीफ एनाटॉमी, स्पेशल लीफ एनाटॉमी, ठीक है, रिक्वायर्ड ए स्पेशल लीफ एनाटॉमी। ये लीफ एनाटॉमी जो स्पेशल होता है, ध्यान से सुनिएगा, उसको क्या बोलते हैं? क्रांच एनाटॉमी, क्रांच एनाटॉमी, इसको बोलते हैं क्रांच एनाटॉमी। ये क्या है? ये क्रांच एनाटॉमी क्या है? तो कहता है कि आप जानते हैं, ठीक है, कि कोई लीफ है, कोई लीफ है। क्रांच एनाटॉमी क्या है? कहता है कोई लीफ है। ये बात आप जानते हैं कि लीफ जो है उसके मिड रिब के पास, मिड रिब के पास क्या होता है? वेस्कुलर बंडल होता है, वेस्कुलर बंडल होता है। ध्यान दीजिएगा, ये जो वेस्कुलर बंडल है, ठीक है, जिससे मान लीजिए, ठीक है, कि ये लीफ है, ठीक है, ये लीफ है, सपोज ये लीफ है, तो ये हमारा क्या है? ये हमारा मिड रिब है। यहां पे हमारा क्या होता है? जनरल जगह पे ये होता है स्टोमाटा, और स्टोमाटा लीफ के निचली सरफेस पे होता है जनरली, ठीक है। लीफ के ऊपरी सरफेस पे स्टोमाटा नहीं होता है। ध्यान से सुनिएगा हम क्या बोलने जा रहे हैं। ये मतलब ऊपर में अपर एपिडर्मिस, नीचे में लोअर एपिडर्मिस, बीच में हमने क्या बोला था? मीजोफिल टिश्यू। तो मीजोफिल टिश्यू जो होता है, ठीक है, वो मीजोफिल टिश्यू किनारे में होता है, ठीक है, मीजोफिल टिश्यू किनारे में होता है। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा या पेलिसेड पैरेन्काइमा, जैसा भी बोलिएगा, पेलिसेड पैरेन्काइमा, ठीक है। और उसके बाद ये जो वेस्कुलर बंडल होता है वो थोड़ा सा अंदर होता है। वेस्कुलर बंडल यहाँ पे होता है, ठीक है, यानी कि अंदर का मतलब हम नीचे दिखा देते हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ये आपका हो गया, ठीक है, ये हो गया आपका क्या? पेलिसेड पैरेन्काइमा, पेलिसेड पैरेन्काइमा। और ये आपका हो गया स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। मींस ये दोनों हमारा क्या हो गया? ये दोनों हमारा हो गया मीजोफिल टिश्यू। क्या हो गया? मीजोफिल टिश्यू। और इसके नीचे जाके होता है बंडल सीथ। क्या होता है? बंडल सीथ। बंडल सीथ क्या होता है भाई? ये बंडल सीथ क्यों हमने बोला? ये देखिए, ये सीथ है और इसके अंदर में है, ठीक है, जाइलम और फ्लोएम। यानी जाइलम और फ्लोएम जो हमने बनाया है, ये जाइलम और फ्लोएम क्या है? वेस्कुलर बंडल। और बंडल, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक सीथ है, यहां पे सेल्स लगे होते हैं। और इस सेल के अंदर में क्या होता है? इसके अंदर में भी क्लोरोप्लास्ट होता है, यानी इसके अंदर में भी क्या होता है? क्लोरोप्लास्ट। तो बताइए, ठीक है, वैसा लीफ, जिस एक लीफ के अंदर में दो तरह का क्लोरोप्लास्ट हो, एक मीजोफिल टिश्यू का क्लोरोप्लास्ट हो, ये पेलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, ये कैसा हो?
ये हुआ मेसोफिल टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू का क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। मेसोफिल टिश्यू, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल टिश्यू का क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। और एक क्या हो गया, बंडल शीथ सेल का क्लोरोप्लास्ट। तो सुन लीजिए, जो C4 प्लांट होंगे उस C4 प्लांट में क्या होगा, प्लांट C4 प्लांट है, उसके लीफ में एक स्पेशल एनाटॉमिकल एडेप्टेशन होगा। उसमें होगा क्या, अंदर में, यानी कि लीफ के अंदर पार्ट में, मिड रिब के पास, वेस्कुलर बंडल के चारों तरफ एक सीथ होगा, एक कवरिंग होगी, उस कवरिंग में जो सेल होगा उसके अंदर एक स्पेशल क्लोरोप्लास्ट होगा। और जो नॉर्मल सेल होता है, जो नॉर्मल लीफ में होता है, मेसोफिल टिश्यू का सेल, उसका क्लोरोप्लास्ट अलग होगा। देखिए बता रहे थे कि स्पेशल जो C4 प्लांट है, तो C4 प्लांट में जो लीफ एनाटॉमी होगा उसमें क्या होगा, स्पेशल क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट होगा। कहते हैं स्पेशल दो तरह के सेल होंगे, यानी कि उस प्लांट के लीफ के मिड रिब के पास जो वेस्कुलर बंडल होगा उसके चारों तरफ शीथ होगा, और शीथ में जो सेल होंगे उसके अंदर होगा क्लोरोप्लास्ट, और उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होगा, उसके अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होगा उसको क्या बोलेंगे, बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। बंडल शीथ सेल क्लोरोप्लास्ट, ये होगा अंदर की ओर। बट किनारे की ओर जो जनरल मेसोफिल टिश्यू है उनका क्लोरोप्लास्ट अलग होगा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, पेलिसेड पर उनका क्लोरोप्लास्ट अलग होगा। तो भाई एक ही लीफ में अगर दो तरह के क्लोरोप्लास्ट हो तो उसको हम लोग बोलते हैं डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट दो तरह का, यानी क्लोरोप्लास्ट के कंटेंट में भी अंतर है। तो वैसे प्लांट को हम लोग बोलते हैं C4 प्लांट, और लीफ के इस स्पेशल एनाटॉमी को हम लोग बोलते हैं क्रांच एनाटॉमी। यानी आज के बाद कोई पूछे क्रांच एनाटॉमी क्या होता है, आपको बताना है वैसा लीफ का एनाटॉमी जिसमें दो तरह के क्लोरोप्लास्ट हो, दो डिफरेंट तरह के सेल के अंदर। तो यहां क्या है भाई C4 प्लांट में, एक है मेसोफिल टिश्यू का सेल, ठीक है, उसके अंदर क्लोरोप्लास्ट अलग ढंग का, कैसा होगा अभी हम बताने जा रहे हैं, उसका ट्रिक बताएंगे। और एक है आपका मेसोफिल टिश्यू का क्लोरोप्लास्ट, उसका क्लोरोप्लास्ट बिल्कुल अलग होगा। क्लियर है पॉइंट। तो मैं यहां पे एक इधर इसको समझाने के लिए, देखिए यहां पे तो मैंने समझा दिया कि मेसोफिल टिश्यू है, पेलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, तो मेसोफिल टिश्यू इसका क्लोरोप्लास्ट अलग होगा। और ये क्या है, नीचे क्या होगा, बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, तो ये बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट ये बिल्कुल अलग होगा। तो ये दो तरह का क्लोरोप्लास्ट अगर एक ही लीफ में हो तो क्रांच टाइप ऑफ एनाटॉमी मैं इधर बनाने जा रहा हूं, ठीक है। डिफरेंस इसको जरूर आप नोट कर लीजिएगा, फिर हम साइकिल पे आएंगे, अभी हम साइकिल पे नहीं आ रहे। देखिए क्या होता है, कहते हैं कि एक आपका क्या है, एक आपका है मेसोफिल टिश्यू का क्लोरोप्लास्ट, मेसोफिल, ठीक है, टिश्यू, और एक आपका क्या है, बंडल शीथ, बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। ये है आपका मेसोफिल टिश्यू, मेसोफिल टिश्यू क्लोरोप्लास्ट, टिश्यू क्लोरोप्लास्ट। अब देखिए ये चीज जानना बहुत जरूरी है, यानी एक ही लीफ में, अभी तक जनरल लीफ जो भी पढ़ते थे उसमें मेसोफिल टिश्यू के अंदर स्पॉन्जी पैरेन्काइमा और पेलिसेड पैरेन्काइमा में क्लोरोप्लास्ट होता था। बंडल शीथ के आसपास हमने पढ़ा ही नहीं, यहां पे स्पेशल अरेंजमेंट है। तो दो तरह के सेल, दो तरह के क्लोरोप्लास्ट, क्या क्या डिफरेंस है वही देखना है। तो देखिए मेसोफिल टिश्यू में, मेसोफिल टिश्यू में जो क्लोरोप्लास्ट है वो है ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, यानी उसमें ग्रेनम है, उसमें ग्रेनम है, यानी उसमें थाइलेक्वाइड है, ठीक है, उसमें ग्रेनम भी है, उसमें थाइलेक्वाइड भी है। ध्यान से सुनिएगा, यानी ये कैसा क्लोरोप्लास्ट है, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ये है ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये जो हमारा है ये है ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, बोलिए क्लियर है पॉइंट, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। और इसमें क्या है, बंडल शीथ सेल में जो क्लोरोप्लास्ट है वो है ए ग्रेनल, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट,
ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। ध्यान से सुनिएगा, ये आपका क्या है, ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, वो आपका क्या है, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? तो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कैसे याद रखिएगा, ठीक है। और ऐसा अगर किसी लीफ में रहे तो उसको क्या बोलते हैं, डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट। देखिए यहां पे एक ट्रिक याद रखिएगा, ABCD। एक ट्रिक आपको क्या बताए थे, SMS, शुगर केन, मेज और सोरगम, उसमें ये रिपोर्ट किया गया। और एक ट्रिक अभी बता रहे हैं ABCD, और भी इसमें ट्रिक है। ABCD का मतलब क्या हुआ सो देखिए, ए से ए ग्रेनल, ए से ए ग्रेनल, ए ग्रेनल, ठीक है। किसमें होगा भाई ए ग्रेनल, तो कहता है बी से बंडल सीथ, बंडल सीथ, बंडल सीथ सेल, बंडल सीथ सेल। और सी से, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट, बंडल सीथ सेल, क्लोरोप्लास्ट। और डी से क्या, डायमॉर्फिक, डायमॉर्फिक, यानी कि एक ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, बंडल सीथ सेल में पाया जाएगा। और ऐसा क्लोरोप्लास्ट जहां पाया जाएगा वहां पे एक तो मीजोफिल वाला होगा ही, तो उसको क्या बोलेगा, डायमॉर्फिक। क्लियर है पॉइंट? अब आइए, ये मीजोफिल टिश्यू का जो क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, ये बाहर की ओर होगा, सिचुएटेड आउटर साइड, आउटर साइड, ठीक है। और ये सिचुएटेड इनर साइड, सिचुएटेड इनर साइड। क्लियर है? क्लियर है पॉइंट? अब देखिए यहां पे मोर ऑक्सीजन, मोर O2, लेस CO2, और यहां पे मोर CO2, ठीक है, लेस O2, लेस O2। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या है, ठीक है, यानी कि मीजोफिल टिश्यू में क्या है स्पेशल। अब देखिए यहां पे कहता है, यहां पे मोर O2 लेस CO2, यानी यहां पे CO2 बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो कहता है कि यहां पे CO2 बहुत ज्यादा नहीं है, इसलिए CO2 को रिसीव करने के लिए यहां गुस्से के मारे, ठीक है, वो नहीं रहेगा। कौन? रूबिस्को। यहां पे वो नहीं रहेगा, यहां पे रहेगा पेप्को। यहां पे एक अलग एंजाइम आएगा, स्पेशल एंजाइम आएगा, क्योंकि यहां पे क्या है, यहां पे ग्रेनम है, यहां पे ग्रेनम है। और वहां पे ए ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट है, वो क्या है, ए ग्रेनल क्लोरो। तो यहां पे याद रखिएगा कि मीजोफिल टिश्यू में चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, ऑक्सीजन की मात्रा यहां पे ज्यादा होती है, ठीक है। तो कहता है कि यहां पे एक दूसरा एंजाइम पाई जाती है, रूबिस्को नहीं पाई जाती है। रूबिस्को तब एक्ट करता है जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो, अच्छी खासी हो। ये आपने पढ़ा है। तो यहां पे कौन सा एंजाइम होता है, यहां पे होता है पेप्को, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। रूबिस्को का क्या नाम था, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। तो यहां पे एंजाइम का नाम आप क्या बोलिएगा, यहां पे एंजाइम का नाम बोलिएगा पेप्को। क्या बोलिएगा, पेप्को, यानी कि फॉस्फोइनॉल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज। और यहां पे क्या होगा, वही रूबिस्को नाम लिखने की जरूरत नहीं है, फिर भी लिख देता हूं, राइबोलोज 1,5 बाइफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज। क्लियर है पॉइंट? ठीक है। ये क्या करता है, कहता है कि ये बस CO2 को ना वहां तक पहुंचाता है। ये CO2 को ले तो लेता है, लेकिन वो CO2 अंदर की तरफ मूव करके पहुंचाना किसको है, बंडल सीथ टिश्यू को, जिसके पास रूबिस्को है। यानी कि इसके पास CO2, पहले स्टोमाटा के द्वारा CO2 इसी के पास आएगा, लेकिन इसके पास CO2 रुकेगा, इसको पहुंचाना है किसको, बंडल सीथ सेल को, क्योंकि रूबिस्को एंजाइम कहां पे है, बंडल सीथ में। इसके पास रूबिस्को एंजाइम नहीं है। ठीक है, क्लियर है पॉइंट? तो चलिए, यानी मेजोफिल टिश्यू का क्लोरोप्लास्ट और बंडल सीथ टिश्यू का क्लोरोप्लास्ट, अगर अंतर पूछेगा बोलिएगा यहां पे ग्रेनम होगा, यहां पे ग्रेनम नहीं होगा। ये आउटर साइड में सिचुएट होगा, ये इनर साइड में होगा।
यहाँ पे मोर O2 लेस CO2 होगा, वहां पे मोर CO2 लेस O2 होगा, और कहता है यहाँ पे पेप्को एंजाइम होगा और वहां पे रूबिस्को एंजाइम होगा। तीसरा ट्रिक ऐसे सीखिए, मैं आपको बराबर बोलता हूं, ठीक है, यानी कि आप माँ को सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट कीजिए। तो पी माँ याद रखिएगा कि हाँ पंकज सर मुझे बोल रहे हैं माँ का रिस्पेक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा, ठीक है। तो पी माँ याद रखिएगा, तो याद रहेगा पी यानी पेप्को और माँ, ऐसी याद, या पीएम याद रखिएगा, ठीक है, पीएम याद रखिएगा, ठीक है। अभी पीएम याद रखिए या ना रखिए, एमपी याद रखिए, पीएम याद रखिए, या पी माँ याद रखिए, ठीक है। पंकज सर की माँ याद रख लीजिए, ऐसे रख लीजिए। तो पेप्को कहां पाया जाता है? मेसोफिल टिश्यू के क्लोरोप्लास्ट में। और जब पेप्को इधर पाया गया तो अपने आप याद कर लीजिए, रूबिस्को कहां पाया जाएगा? बंडल सीज सेल में, ठीक है। क्लियर है पॉइंट? तो ऐसे करके आप दिमाग में रख सकते हैं, ये पूरा का पूरा क्लियर है। ऐसे दो तरह के क्लोरोप्लास्ट को बोलते हैं डायमॉर्फिक क्लोरोप्लास्ट, और ऐसा क्लोरोप्लास्ट जहां पे होता है उसको बोलते हैं क्रांच टाइप ऑफ एनाटोमी। अब मैं आपको साइकिल बताने जा रहा हूं, ठीक है। तो साइकिल तो कुछ नहीं है, जब ये पूरा आप समझ गए तो साइकिल कुछ भी नहीं है, ठीक है, साइकिल कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए क्या है, कहता है कि यहां पे यहां पे मैंने दो तरह के क्लोरोप्लास्ट बना रहा हूं। कैसा क्लोरोप्लास्ट? ये ऊपर जो है ना, ये मीजोफिल टिश्यू का क्लोरोप्लास्ट है, मीजोफिल टिश्यू का क्लोरोप्लास्ट है, मीजोफिल टिश्यू का क्लोरोप्लास्ट, ठीक है, यहां पे। और यहां पे जो है वो है बंडल सीथ, बंडल सीथ सेल क्लोरोप्लास्ट, बंडल सीथ सेल क्लोरोप्लास्ट, यहां पे है बंडल सीथ सेल क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये सिचुएशन यानी डायग्राम बनाने में भी आप याद रखना, बंडल सीथ, बी से बंडल, बी से बिलो, बिलो ये बनाएंगे, यानी बिलो का मतलब यहां पे क्या होगा? इनर, ठीक है, और ये अपर यानी कि आउटर, आउटर में ये बनाएंगे, ठीक है, याद रखना, ठीक है। तो बी से बंडल, बी से बिलो। आपको पता है कि इसके बारे में हमने क्या बोला है? ये है ए ग्रेनल, ये क्या है? ए ग्रेनल। और साथ ही साथ मैंने क्या बोला है? ये ए ग्रेनल तो है, और यहां पे कौन सा एंजाइम है? रूबिस्को, ठीक है। यहां पे कौन सा एंजाइम है? ये कैसा है? ग्रेनल। और यहां पे एंजाइम कौन है? पेप्को। कौन सा एंजाइम है? पेप्को, पेप्को। अब बताइए, C3 साइकिल में आपने देखा होगा रूबिस्को क्या करता था? आरयूबीपी कार्बोक्सिलेज इसका पूरा नाम है। तो क्या करता था? आरयूबीपी में CO2 को जोड़ता था। बताइए यहां पे ऊपर में कौन सा एंजाइम है? पेप्को। तो क्या करेगा जी? पीईपी में CO2 को जोड़ेगा, पीईपी में CO2 को जोड़ेगा। सबसे पहला घटना C4 साइकिल में, सबसे पहला घटना क्या होता है? सो देखिए, क्लोरोप्लास्ट के अंदर, किसके क्लोरोप्लास्ट के अंदर में? मेसोफिल टिश्यू के क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या होगा? पीईपी, ये लीजिए पीईपी। बताइए C3 साइकिल में क्या जुड़ता था? आरयूबीपी, ठीक है। यहां पे क्या जुड़ रहा है? पीईपी। किससे जुड़ेगा? CO2 से जुड़ेगा, ठीक है। एक मॉलिक्यूल पीईपी, एक मॉलिक्यूल CO2 आपस में जुड़ेगा। और जोड़ने वाला एंजाइम कौन है यहां पे? यहां पे यही तो है, पेप्को। इसको जोड़ेगा कौन? पेप्को। कौन जोड़ेगा? पेप्को। फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, क्योंकि आप जानते हैं कि CO2 का जुड़ना क्या कहलाता है? कार्बोक्सिलेशन। तो एंजाइम क्या कहलाएगा? कार्बोक्सिलेज। यहां पे एंजाइम का नाम क्या है? पीईपी कार्बोक्सिलेज। और ये
पीएपी कार्बोक्सिलेज क्या कर रहा है, पीपी में CO2 को जोड़ रहा है। पीएपी कितने कार्बन का है पता है, आरयूबीपी कितने कार्बन का था, 5 कार्बन का, ठीक है, 5 कार्बन का। ये पीपी कितने कार्बन का है, ये पीपी फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, ये मात्र 3 कार्बन, पायरुविक एसिड, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बोलो, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बोलो, या ठीक है फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बोलो। पायरुविक एसिड से एक हाइड्रोजन हटा दो, पायरुवेट हो गया। पैक्टिक एसिड से एक हाइड्रोजन हटा दो, पैक्टेट हो गया। एसिटिक एसिड से एक हाइड्रोजन हटा दो, एसिटेट हो गया। तो बताओ फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड बोलो या फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बोलो, 3 कार्बन का कंपाउंड है। तो ये कार्बन 3 कार्बन का कंपाउंड है जी, और ये 1 कार्बन का कंपाउंड है। तो बताओ 3 कार्बन का कंपाउंड पीपी और 1 कार्बन का कंपाउंड CO2, ये दोनों मिलके क्या बनाएगा, कहता है ये दोनों मिलके बनाएगा 4 कार्बन का कंपाउंड, और उसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड यानी OAA। क्या है, OAA। क्लियर है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। यानी कि मुझे थोड़ा जगह चाहिए तो मैं इसको मिटाता हूं, इधर कर देता हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये दोनों मिला तो ये दोनों बन गया ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं पूरा नाम, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड, ठीक है। ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड चेंज हो जाएगा अपने दूसरे फॉर्म में, लेकिन वो भी 4 कार्बन का ही होगा। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जिस कंपाउंड में बदलेगा उसका नाम है मैलिक एसिड। क्या नाम है, मैलिक एसिड। तो लीजिए मैलिक एसिड भी यहीं पे बन गया, मैलिक एसिड भी यहीं पे बन गया, ठीक है। तो बताइए पहला घटना ऊपर के क्लोरोप्लास्ट में क्या हुआ, पीपी प्लस CO2। तो पीपी प्लस CO2 क्या हो गया, ठीक है, पीपी प्लस CO2, पीपी 3 कार्बन का, CO2 1 कार्बन का, 4 कार्बन का कंपाउंड बना दिया जिसका नाम है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। क्या नाम है उसका, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ऑक्जेलो एसिटिक एसिड किस में कन्वर्ट हो गया, मैलिक एसिड में, वो भी 4 कार्बन का। कार्बन में कोई डिफरेंस नहीं है, ये 4 कार्बन का, ठीक है, ये कितने कार्बन का, 4 कार्बन का, ये 4 कार्बन का, तो ये भी कितने कार्बन का, 4 कार्बन का। ये 4 कार्बन का कंपाउंड आ गया कहां पे, डिफ्यूज करके कहां पे आ गया, बंडल शीथ में। ये 4 कार्बन का कंपाउंड यहां पे आ गया मैलिक एसिड, ठीक है। जो मैलिक एसिड ऊपर था वही मैलिक एसिड नीचे आ गया। ये मैलिक एसिड एक और कंपाउंड में बदल जाता है, पायरुविक एसिड। कैसे, अब देखिए आप, ठीक है। ये मैलिक एसिड क्या है, ये मैलिक एसिड क्या है, कहता है ये मैलिक एसिड 4 कार्बन का था, ये 4 कार्बन का था, ठीक है। आपको अभी यहां देखिए मैलिक एसिड लिखा हुआ 4 कार्बन, यही तो डिफ्यूज करके यहां है, यानी तो ऑक्जेलो एसिटिक एसिड भी 4 कार्बन का, मैलिक एसिड भी 4 कार्बन का, लेकिन ये है 3 कार्बन का। इसका मतलब आप समझिए कि इसने क्या किया होगा, CO2 का लॉस किया है, यानी CO2 यहां पे इसने रिलीज किया है, CO2, ठीक है। CO2 रिलीज किया है तो 1 कार्बन यहां से घट गया, 4 कार्बन का था, एक CO2 के रूप में 1 कार्बन चला गया, तो क्या बन गया, पायरुविक एसिड। यानी कि और ये पायरुविक एसिड एक ATP को यूज करके, ठीक है, एक ATP को यूज करके ये पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये लीजिए, ये इसको रीजनरेट कर देगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। पायरुविक एसिड एक फास्फोरस को यूज करके इसमें बदल जाएगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फिर से वो साइकिल चलेगा, यानी एक ATP का क्या करेगा, यूज करेगा, ठीक है, और क्या बना देगा, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। यानी एक CO2 को धोने में ये यहां पे ATP खर्च कर रहा है और फिर से क्या बन रहा है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। क्लियर है पॉइंट। तो बताइए यहां पे हुआ क्या, कुछ नहीं हुआ है, यहां पे बस यही हुआ है कि पीपी CO2 को लेता है और उसको किसी न किसी रूप में छुपा के, हिडन करके, ठीक है, अपने आप को CO2 से जोड़ के ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनाता है, फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड से मैलिक एसिड बनाता है, फिर जाता है पायरुविक एसिड के रूप में और वहां पे CO2 को क्या करता है, रिलीज कर देता है। बताइए यहां पे CO2, ये साइकिल हुआ, CO2 रिलीज हुआ, फिर यहां पे PP रीजनरेट हो गया, फिर CO2 तो है, CO2 को फिर लाएगा पहला कुछ लाके, फिर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में, फिर यहां पे मैलिक एसिड, अब फिर यहां पे मैलिक एसिड किसमें कन्वर्ट होगा, पायरुविक, फिर एक CO2,
फिर एक साइकिल, फिर एक CO2, फिर एक साइकिल, फिर एक CO2। अब बताइए यहाँ पे क्या होगा, CO2 का कंसंट्रेशन क्या होगा, CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीज करेगा, CO2 कंसंट्रेशन इंक्रीजेस। और बताइए CO2 कंसंट्रेशन अगर इंक्रीज करेगा तो यहाँ पे कौन सा एंजाइम रखा हुआ है जी, रूबिस्को। और ये रूबिस्को क्या करेगा, क्या शुरू कर देगा बताइए, ये शुरू कर देगा C3 साइकिल। क्या शुरू कर देगा, C3 साइकिल। यानी कि यहां पे C3 साइकिल क्यों नहीं हो रहा था, यहां पे इसलिए नहीं हो रहा था क्योंकि यहां पे पेप्को था और CO2 का कंसंट्रेशन ज्यादा नहीं था। लेकिन यहां पे CO2 के कंसंट्रेशन को लाया गया, क्रिएट किया गया। यहां पे क्यों लाया गया CO2 को पटाके, क्योंकि यहां पे रूबिस्को था, यहां पे रूबिस्को नहीं था, यहां पे क्या था, पेप्को था। समझ में आ गई बात पूरी तरह। यानी कि अब आपको जैसे वहां पे हमने बताया था कुछ क्वेश्चन, हमने बताया था आपको, ठीक है, कि C3 साइकिल में C3 साइकिल में CO2 एक्सेप्टर कौन था, RUBP। C3 साइकिल में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट कौन था, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। अब बताइए यहां पे ठीक है, क्वेश्चन है कि C4 साइकिल में CO2 एक्सेप्टर इन C4 साइकिल। अब बताइए सबसे पहले CO2 को एक्सेप्ट कौन करता है, PEP करता है या RUBP करता है, कौन करता है, PEP। तो बोलेंगे PEP, ये लीजिए फॉस्फोइनोल पायरुवेट। फिर पूछेगा ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 साइकिल। तो बताइए क्या बना दीजिएगा, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इन C4 साइकिल क्या बोलिएगा, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, ये दोनों C4 साइकिल। और यही क्वेश्चन अगर C3 में पूछेगा तो बताइए CO2 एक्सेप्टर वहां पे कौन होगा, RUBP। CO2 ये फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट वहां पे क्या होगा, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछता है। ये C4 के लिए दोनों क्वेश्चन हो गया, ठीक है, और ये हो गया कौन, C3 के लिए। ठीक है, तो यहां पे फिर ये भी पूछ सकता है कि यहां पे CO2 को रिसीव करने वाला कौन होता है, तो बोलिएगा PEP। और यहां पे CO2 को एक्सेप्ट करने वाला कौन होता है, RU। ये तो खैर है, यही क्वेश्चन को किए थे। क्लियर है पॉइंट। तो देखिए ये आपको हो गया टोटल। फिर अंतर और क्या बता सकते हैं, ये C3 साइकिल कब होता है, जब CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो, ज्यादा हो O2 से। और ये कब होगा, ठीक है, जब CO2 का कंसंट्रेशन क्या हो, O2 से कम हो। ठीक है, तो ये होगा, तो ये फोटो रिस्पायरेशन को रोकने के लिए होगा। ठीक है, अगर C3 सिर्फ होता तो वहां फोटो रिस्पायरेशन के दौरान लॉस हो जाता CO2 को। उस CO2 के लॉस को बचाने के लिए, उसको यूज करने के लिए, उसको किसी न किसी तरह इंगेज करके रखने के लिए ये कौन सा साइकिल होता है, C4 साइकिल। बट C4 साइकिल के लिए कैसा एनाटॉमी चाहिए, क्रैंज एनाटॉमी चाहिए। मुझे लगता है अब आपको पूरी की पूरी साइकिल समझ में आ गई होगी। अब देखिए मैंने आपको C3 भी बता दिया, उसका बीच में आपको C2 बताया और लास्ट में C4 बताया। तो NCERT में भी एक पेज है, उस पेज में दिया हुआ है C3 और C4 साइकिल में डिफरेंस, लगभग 10 से 15 डिफरेंस है, उसको आपको खुद से करना है। ओके, अब देखिए क्या है, कहा था एक छोटा सा साइकिल है, ठीक है, वो है CAM, क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। वो केम साइकिल के बारे में 5 मिनट, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में 5 मिनट, लिमिटिंग फैक्टर के बारे में 10 मिनट, ठीक है, इनहेंसमेंट इफेक्ट के बारे में 2-3 मिनट, ठीक है, उसके बाद कहता है कि क्वांटम, ठीक है, ड्रॉप के बारे में 2-4 मिनट, ठीक है, इमर्सन इफेक्ट वही, उसके बारे में 2-4 मिनट, यानी सब मिला के 30 मिनट का, 40 मिनट का एक और वीडियो आपको देंगे। वो फोटोसिंथेसिस का कंक्लूडिंग वीडियो होगा, जिसमें कुछ साइंटिस्ट के बारे में बताएंगे, कुछ पॉइंट्स के बारे में बताएंगे, कुछ अलग चीजें बताएंगे। उसमें हो सकता है कुछ चीजें NCERT से अलग भी हो, तो वो कंक्लूडिंग वीडियो भी आपको आज ही मिलेगा, उसका भी आप वेट कीजिए। तो वो मिलेगा, उसके साथ चैप्टर फिनिश होगा। फिर हम लोग प्लांट वाटर रिलेशन यानी ट्रांसपोर्ट इन प्लांट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, जो आकाश इंस्टीट्यूट का जो चल रहा है NBTS, ठीक है, NCERT बेस्ट टेस्ट सीरीज,
उसमें जो चैप्टर है अभी तीसरे टेस्ट में वो यही सब है, इसलिए ट्रांसपोर्ट इन प्लांट स्टार्ट करेंगे। ओके, तो ये सब पूरा करते हुए आपको एक वर्क दे रहे हैं कि C3 प्लांट और C4 प्लांट में 10 डिफरेंस आपको लिख के एक चार्ट बना के मुझे सेंड करना है मेरे नंबर पे। ठीक है, C3 C4 प्लांट में कितने डिफरेंस? 10 डिफरेंस। आप उसमें NCERT के बुक का हेल्प ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।